स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स की न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो ज्वाइन करता है वो क्लोरोफिल में ज्वाइन करता है, क्लोरोफिल की हेल्प से ज्वाइन करता है। और क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट। एक बार रिएक्शन लिखेंगे फिर समझना शुरू करेंगे। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कनिका प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एरो के ऊपर क्या लिखूं? सनलाइट। एरो के नीचे क्या लिखूं? क्लोरोफिल। प्लस ग्लूकोज प्लस 6 molecules of oxygen प्लस 6 molecules of water। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की फॉर्म में इसको क्या लिखूं? कौन से सब्सटेंस है ये? इनऑर्गेनिक। कंटेन्स कार्बन बट डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन। कंटेन्स हाइड्रोजन बट डू नॉट कंटेन कार्बन। कंटेन्स बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस मीन्स इट इज ऑर्गेनिक। प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर। ठीक है, मैं इसको ये लिख सकती हूं क्या कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस join together with the help of chlorophyll in presence of sunlight to form organic substances। Now, प्लांट के अंदर जो भी ग्रीन पार्ट है, the green part of plant contains chlorophyll। chlorophyll basically सनलाइट को हीट में कन्वर्ट करता है और बहुत ज्यादा हीट हो जाए तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सटेंसिव और इंटेंस हीट से जुड़ जाते हैं। सनलाइट में इतनी एनर्जी नहीं होती, हमें भी नहीं फील होती इतनी गर्मी, लेकिन फिर ये कैसे कर पा रहा है कि नॉर्मल भी तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, नॉर्मल भी तो सनलाइट है, फिर वहां पर ज्वाइन क्यों नहीं करते? प्लांट के अंदर ज्वाइन क्यों करते हैं? क्योंकि सनलाइट स्कैटर्ड है, एक तरफ एनर्जी फोकस नहीं हो पाती। अब प्लांट का क्लोरोफिल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ज्वाइन करने से पहले सारी सनलाइट को इकट्ठा कर लेता है। जो सनलाइट बिखरी हुई थी उस सनलाइट को कलेक्ट कर लेता है। कलेक्टेड सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ देती है। जो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जोड़ेगी, प्रॉब्लम नेक्स्ट क्या आती है? क्लोरोफिल सनलाइट को हीट में तो बदल देगा, बहुत ज्यादा सनलाइट इकट्ठी करके हीट में बदल देगा, हीट भी बहुत ज्यादा बन जाएगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल की लोकेशन दो अलग जगह है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहीं और है, जिनके ऊपर काम होना है वो कहीं और है, और जो काम कर रहा है वो कहीं और है। अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, आप हीटर से बहुत दूर बैठ जाओ तो हीट धीरे 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 क्या होती जाएगी? कम। क्लोरोफिल यहां और CO2 वाटर यहां, यहां सनलाइट को किस में बदल दिया गया? हीट में। यहां से यहां पहुंचते पहुंचते हीट बहुत कम हो जाएगी। एक वो बीरबल की खिचड़ी वाला नहीं सुना कि वो खिचड़ी बना रहा होता है, बहुत ऊपर होती है और आग बहुत नीचे रखी होती है, वो कुक हो ही नहीं सकती क्योंकि हीट वहां तक पहुंचती ही नहीं है। यही प्रॉब्लम किसको फेस होती है? जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ने के लिए जो वो हीट बनाता है वो हीट कहीं और बन रही है और CO2 वाटर को कहीं और ज्वाइन करना है। क्लोरोफिल इज नॉट कनेक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डायरेक्टली। ये डायरेक्टली किसी तरह से CO2 वाटर को ज्वाइन नहीं करता। अब क्या दिक्कत आई? ठीक करता है, फिर बनता है। अब ये इस एनर्जी को स्टोर करके किसके पास भेजेगा? CO2 वाटर। डायरेक्ट फ्लो नहीं कर सकती, CO2 वाटर नहीं जोड़ सकता ना, ये किसी और चीज को जोड़ देता है। वो जो चीज जुड़ी वो जुड़कर किसके पास जाएगी? CO2 वाटर की जगह। ठीक है, द एनर्जी बाय क्लोरोफिल इज यूज्ड अप in joining NADP plus H
क्या बन जाता है, NADPH। इसने जो हीट बनाई उससे ये जुड़ा, ये नहीं ज्वाइन हुआ। इसने जो हीट जनरेट की उससे ADP प्लस P ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये ज्वाइन होकर जो बना, दिस गोज टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के पास पहुंचने के बाद ये ब्रेक हो जाता है वापस किसमें, NADP प्लस H, ADP प्लस P। क्या रिलीज हुई, वही हीट जिससे ये जुड़े थे, जो कहां से लेकर आए थे, क्लोरोफिल से। अब वो क्या हो जाएगी, रिलीज। जब वो रिलीज हो गई तो यहां पर ये हीट अप हो गए और फिर ये जॉइन हो गए। तो क्लोरोफिल कन्वर्ट सनलाइट into heat energy. This heat energy do not goes directly to CO2 and water. It first of all is used up in joining some other substance. वो उसको CO2 water के पास पहुंचाने के लिए किसी और चीज में एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है। That substances are NADP plus H and ADP plus P. This is then transported to the area where CO2 and water are present. Here they join together to form NADPH and ADP. Sorry, they break to form NADP plus H, ADP plus P, और जितनी एनर्जी से वो ज्वाइन हुए थे उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देता है। वो हीट एनर्जी जो रिलीज हुई उससे अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वार्म अप हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वार्म अप होकर ये ज्वाइन हो जाता है। ये एक ओवरव्यू है कॉन्सेप्ट। इसमें अभी हम चेंजेस पढ़ेंगे बहुत, कि वाटर पहले ब्रेक होता है CO2 पार्ट। समझ गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, जो हम कल भी पढ़ रहे थे। जो लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है, कभी कभी आ जाता है राइट द ऑर्गन वेयर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स। Write या draw cell organelle where photosynthesis process occurs. प्लांट के ऑर्गन कितने, 5, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ। तो ऑर्गन पूछा जाएगा तो डायग्राम किसका बनेगा, लीफ का। सेल ऑर्गेनली मतलब पार्ट ऑफ द सेल, उस सेल के अंदर कहां, क्लोरोप्लास्ट। ये दो फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते। लीफ का डायग्राम क्वेश्चन आता है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ऑर्गन वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। तो फिर डायग्राम किसका बनेगा, लीफ का। दिस इज द डायग्राम ऑफ लीफ एंड हियर विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्लोरोफिल। द फर्स्ट लेयर ड्रॉन इज द लेयर ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन इज द waxy coating that is released to protect the loss of oil है। इसमें से पानी क्रॉस करके नहीं जा पाता, धूप बहुत तेज आती है, पानी की कमी हो गई तो प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, और पानी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वाटर इज अ मस्ट सब्सटेंस फॉर प्लांट टू सेव, क्योंकि हमें सेव करने की जरूरत नहीं है, हमें प्यास लगेगी हम पी लेते हैं, पानी ज्यादा सेव नहीं करती हमारी बॉडी। दे नीड टू सेव द वाटर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा से खिंच जाएगी, नहीं खिंची तो सांस ले रहा है प्लांट, उसमें भी क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। लेकिन वाटर उसको सेव करना है, क्योंकि पानी मिले ना मिले प्लांट को श्योरिटी नहीं है। नाउ दिस क्यूटिन इज नॉट प्रेजेंट इन द लोअर लाइन। लोअर लाइन में क्यूटिन प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि धूप बहुत तेज ऊपर आती है, धूप तेज नीचे नहीं आती, तो ऊपर से पानी इवेपोरेट कर सकता है, लोअर सरफेस से वाटर इवेपोरेट करने के चांसेस कम है, तो लोअर सरफेस पे क्यूटिन की लेयर भी नहीं होती। सेकेंड, स्टोमेटा नीडेड फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसेस तो एक्सचेंज कर देता है, लेकिन जब भी ओपन होता है तो किसका लॉस हो जाता है, वाटर का, पर गैसेस एक्सचेंज करनी भी जरूरी है। तो ये ऊपर वाली सरफेस पर कम होते हैं और नीचे वाली सरफेस पर ज्यादा होते हैं, क्योंकि नीचे ओपन करेंगे तो वाटर लॉस कम होगा, ऊपर ओपन करेंगे तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। दिस इज अपर एपिडर्मिस दैट प्रोटेक्ट्स द सेल, द लीफ, upper cover of the leaf,
This is the lower epidermis of the leaf, again meant for protection of the whole plant. ठीक है. Between upper and lower epidermis is the whole structure where the process of photosynthesis occurs. यहाँ पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर कल बताया था मैंने. जाइलम फ्लोएम आपको एक पाइप की तरह नजर क्यों आ रहा है? होता तो ये लंबाई में है, पर जिस सेक्शन से हम इसको चेक कर रहे हैं उस सेक्शन से अगर मैं मार्कर ऐसे शो करती हूँ तो आपको लाइन नजर आएगी, और मैं मार्कर ऐसे शो कर रही हूँ तो आपको कैसे नजर आएगा? डॉट. वी आर सीइंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी ओनली अ डॉट हियर. हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि ये जाइलम एक पूरी पाइप है जो प्लांट की रूट से चलती आ रही है. इसके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू है ये. इट कंटेन्स बोथ जाइलम एंड फ्लोएम. आउटर साइड पर जाइलम भी हो सकता है और आउटर साइड पर फ्लोएम भी हो सकता है. कुछ प्लांट्स में द आउटर टिश्यू इज जाइलम, इनर इज फ्लोएम. रेस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव आउटर फ्लोएम एंड इनर जाइलम. ठीक है, क्लियर? Between upper and lower epidermis are all cells, parenchyma cells, जो नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. आप लिखते हो एक की सेल्स हैं, ठीक है, आप लिखते हो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, और आप वर्ड लिखते हो दे हैव क्लोरेन्काइमा सेल्स. तीन वर्ड्स लिखते हैं सेल. आप लिखते हैं पेरेन्काइमा सेल और आप लिखते हैं क्लोरेन्काइमा सेल्स. विच वर्ड विल बी अ बेटर वर्ड? क्लोरेन्काइमा आपको बताता है नॉर्मल लिविंग वर्किंग सेल है. इसके अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट फिल है. क्लोरोप्लास्ट फिल होने की वजह से ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है? फोटोसिंथेसिस. नाउ दिस होल इज अपार्ट फ्रॉम वेस्कुलर टिश्यू इज पेरेन्काइमा सेल. पेरेन्काइमा सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड क्लोरेन्काइमा सेल्स. ठीक है, इसमें अरेंजमेंट इस तरह से क्यों? ऊपर वाली रेक्टेंगल, नीचे वाली गोल. ऊपर वाली टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड, नीचे वाली जो है वो बिल्कुल लूजली बाउंड है. प्लांट को पानी बचाना भी है और पानी चाहिए. इन सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? पानी. पर इनके पास हीट भी ट्रिमेंडस है जो बन रही है, और ऊपर वाली सरफेस पर क्या आ रही है? लगातार हीट. तो इनको वाटर लॉस से भी क्या करना है? अपने आप को हर्षिता प्रोटेक्ट. उसके लिए ऊपर वाली लेयर कॉम्पैक्ट हो गई, मतलब इसमें से पानी या पानी भरने की जगह नहीं है. कहीं पानी कहीं भरता तो स्टोमेटा के थ्रू जल्दी जल्दी निकल जाता, पर इनको वाटर भी चाहिए. तो नीचे वाली सरफेस लूजली बाउंड हो गई. जाइलम से पानी निकलकर इन सरफेस में भर जाएगा. आप देखिए इस स्पेस से ऊपर वाली सेल्स भी कांटेक्ट में है, ये भी कांटेक्ट में है, ये भी. हर सेल स्पेस के कांटेक्ट में. और स्पेस में क्या फिल्ड है? वाटर. तो each and every cell has availability of water, पर अरेंजमेंट इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि पानी का नुकसान भी नहीं हो और पानी भी मिल जाए. ठीक है, क्लियर है यहां तक? नाउ दिस लेयर is called palisade layer. This layer is called spongy tissue, and together whole is called rhizome. Carbon dioxide required for the process of photosynthesis comes through stomata. कभी कभी क्वेश्चन आता है, नेम द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हाउ डू दे अरेंज. स्टोमेटा से क्या? CO2. वाटर कहां से? वाटर कम्स फ्रॉम जाइलम. जाइलम से स्पॉन्जी टिश्यू में स्प्रेड करता है, एंड वाया द एयर स्पेसेस इट इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ द सेल्स इन द लीफ. ऑल्सो यंग स्टेम. यंग स्टेम का भी कलर कौन सा होता है? ग्रीन. इनका भी ये स्ट्रक्चर होता है. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा. ये वाली पार्ट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है गैसियस एक्सचेंज के लिए. स्टोमेटा डायरेक्टली डिटेल में नहीं है, पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है. ठीक है, डायग्राम गिवन है, हल्का बहुत मेंशन है, पर क्वेश्चन आ जाए तो रीजनिंग वही बनती है. पर आपको सारी चीजें पता होंगी तो क्वेश्चन को आंसर प्रॉपर तरीके से कर पाओगे. ये है स्टोमेटा. इसकी शेप किडनी शेप.
और डबल शेप। क्या फर्क है किडनी शेप में और क्या फर्क है डबल शेप में? किस तरह की प्लांट्स में किडनी शेप मिलती है और किस तरह की प्लांट्स में डबल शेप मिलती है। दीप्ति क्या कहा मैंने? दिस इज किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, एंड दीज आर डम्बल शेप। ये प्रेजेंट होती है डाइकॉट में और ये प्रेजेंट होती है मोनोकॉट में। किडनी शेप्ड स्टोमेटा is found in a dicot plant. Dumble shaped stomata are found in a monocot plant. जैसे काजू बादाम जिनके भी बीज दो हिस्सों में बदल जाएंगे वो डाइकॉट, जिनके बीज दो हिस्सों में नहीं बदलते, चावल, गेहूं, दे आर मोनोकॉट। जब एक डाइकॉट प्लांट उगता है तो उसकी दो पत्तियां निकल के आती हैं शुरू में। कभी बिल्कुल प्लांट को स्टार्टिंग स्टेज से ग्रो करते हुए देखा? उसमें हमेशा स्टार्ट में कितनी पत्तियां निकलती हैं? दो। देखिए ये चीज, कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसमें सीधा एक पत्ती निकलती है, सिर्फ लीफ ही निकलती है? वो घर में जब वो नौरते उगाते हैं तो जो तुम धान उगाते हो तो फिर लीफ कितनी निकल कर आती है? एक। ठीक है, वो मोनोकॉट है जिसमें कितनी लीफ निकल कर आएंगी? एक, सीधा केले के पत्ते की तरह। और जिसमें दो निकल कर आएंगे डाइकॉट। समझ आ गया फर्क? डाइकॉट प्लांट मतलब राजमा, छोले, इन सब में जो स्टोमेटा मिलता है दैट इज डम्बल शेप। चावल में, गेहूं में, इनकी लीफ में जो स्टोमेटा मिलता है दैट इज डम्बल शेप। ठीक है, दीज आर एक्चुअली द एपिडर्मल सेल्स जिनके अंदर सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। जब इनमें सॉल्ट इंक्रीज करता है तो शेप बदल जाती है इनकी और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। इन एपिडर्मल सेल्स की शेप बदलने के बाद दे आर नाउ कॉल्ड द गार्ड सेल्स। ये है स्टोमा, दिस इज द स्टोमा एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, नमक भरने से क्या होता है? जहां भी नमक होता है ना पानी वहीं चलता है। सैलेड पे आप नमक डालते हो, नींबू भी मत डालना, कुछ देर के बाद आपको वो पूरी वेट नजर आएगी। क्यों? वाटर खींच लिया नमक ने। किसी भी चीज पर नमक होगा वो पानी अपने आप खींच लेता है अपनी तरफ। जब काउ बफेलोज की डेथ होती है तो उनको जब मिट्टी में क्रीमेट करते हैं तो उसके ऊपर पूरी सॉल्ट की एक कई किलो का सॉल्ट ऐड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? डिकम्पोज कैसे होगी? पानी सारा कहाँ खींच लेगा वो उसमें से बाहर। बॉडी में से पानी खत्म हो जाएगा तो बाकी चीजें ड्राई होनी स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी। नमक काम को जल्दी कर देगा। होता अपने आप भी पानी अपने आप भी ड्राई होता, पर पानी को बाहर निकालने का काम फटाफट कौन कर देता है? सॉल्ट। ये सॉल्ट भर लेता है, तभी तो स्टोमेटा से नुकसान है। सॉल्ट भरने की वजह से स्पॉन्जी टिश्यू से पानी किस में गया? पेलिसेड टिश्यू में, और पेलिसेड टिश्यू से किस में गया? स्टोमेटा में। जहां नमक होगा पानी अपना रास्ता वही बना लेगा। अब ये स्टोमेटा की गार्ड सेल में भर गया पानी। गार्ड सेल में पानी भरने के बाद दे बिकम फ्लफी, जिसको कहते हैं टर्जिड। ये है द स्टोमेटा दैट कंटेन्स वाटर। और जब ये टर्जिड हो जाता है तो इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है और इसके बीच में एक गैप बन जाता है। ये स्टोमेटा बना नहीं है, इनकी शेप ऐसी और पानी भरने की वजह से अरेंजमेंट ऐसी हो जाती है कि इनके बीच में गैप आ जाता है। दिस गैप इज कॉल्ड स्टोमा। द गैप इज कॉल्ड स्टोमा। गैसेस यहां से एक्सचेंज हो जाती हैं, जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका भी इनटेक है वो अंदर जाती है और जिसका भी एक्सहेलेशन करना है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये ओपन होता है तो यहाँ वाटर भर गया, पानी जो भर गया ये यहाँ से हीट की वजह से वेपर में बदलेगा। वेपर कैन मूव आउट ऑफ द पोर्स इनटू द एयर। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं दो। इसमें भी यही होता है, पानी भर गया, दे बिकम टर्जिड। टर्जिड के बीच में गैप क्रिएट हुआ, स्टोमा, एंड द वाटर मूव्स आउट अलोंग विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और जैसे ही पानी बाहर चला जाता है ये पिचक जाते हैं और पिचकने की वजह से गैप क्या हो जाता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? पहला तो गैसेस का एक्सचेंज,
वाटर का इवेपोरेशन, हालांकि नुकसान है पर टेम्परेचर मेंटेन भी करना है। ठंडक नहीं होगी तो लीफ बर्न्ट अपीयरेंस दे देगी, बहुत तेज धूप में लीफ सब खत्म हो जाती हैं। ठीक है। थर्ड, रूट से इसके सॉल्ट की वजह से पानी आया ना, इसमें सॉल्ट नहीं होता तो पानी इतना यहाँ आता ही नहीं। पानी ऊपर कोई खींच रहा है तभी कहां से आएगा? रूट से। रूट से पानी ऊपर खींचने का काम ही कौन करता है? स्टोमेटा में एक्सेस सॉल्ट फोर्स ट्रिगर करता है एक, जिससे पानी कहां चला जाता है? ऊपर। तो 3 फंक्शंस कौन से हुए? नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज, नंबर 2 ट्रांसपिरेशन, मतलब द वाटर मूवमेंट फ्रॉम water vapor from stomata to air, and transpiration pull। अब ये क्या है? एक पुल मतलब फोर्स, पुल एंड पुश आर कॉल्ड फोर्स, एक फोर्स जिससे पानी कहां खींच रहा है? अब ये जो सॉल्ट यहां फिल हुआ, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन आता है, सॉल्ट यहां जो फिल हुआ वो इन सेल से आता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का वेपर बन के हवा में चले जाना इज अ नेसेसरी, मतलब जरूरी है बट एविल है। चीज गलत भी है पर जरूरी भी है। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। नेसेसरी मतलब जरूरी है और एविल मतलब गलत है। चीज गलत भी है पर जरूरी भी है। वाई नेसेसरी क्यों है? अगर ट्रांसपिरेशन हो रही है, पानी के लिए स्टोमेटा पानी भर रहा है अपने पास, तभी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ट्रांसपिरेशन से हीट मेंटेन हो रही है और ट्रांसपिरेशन से पानी दीप्ति रूट से ऊपर तक आ रहा है। फिर ये गलत क्यों है? लॉस ऑफ वाटर में लीड टू डेथ ऑफ प्लांट बिकॉज प्लांट फेसेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। स्टोमेटा क्लियर हो गया? कभी स्टोमेटा का क्वेश्चन आ जाए, इट इज अ नेसेसरी एविल। जब भी स्टोमेटा का डायग्राम आप नेक्स्ट टाइम बनाओगे, हमेशा बच्चे यहाँ बनाकर छोड़ देते हैं गार्ड सेल स्टोमा, इसको लिखिए स्टोमेटल एपरेटस, यहाँ पर इस तरह से डॉट शो करके लिखिए हाई सॉल्ट कंटेंट। आपकी डायग्राम में गार्ड सेल पर मेंशन हाई सॉल्ट कंटेंट, ये एग्जामिनर को ये इंडिकेट करेगा कि आप लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। Actual process of photosynthesis occurs in the chloroplast. Is a type of cell part. सेल का एक पार्ट है। सेल के पार्ट को क्या कहते हैं? ध्रुव। सेल ऑर्गेनेली। Now this cell organelle has an outer membrane. ये कंप्लीट करा के मैं शुरू करूंगी। This cell organelle has an outer membrane which is meant only for protection. कोई आ रहा है जा रहा है कुछ नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया फंजाई और मैकेनिकल प्रेशर से बचा लेता है एक सेल को। Now this is the inner membrane. Inner membrane में फोल्ड्स आते हैं, पहले समझना फिर बनाएंगे इसको। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से बड़ी होती जाती है तो आउटर मेम्ब्रेन में एडजस्ट तो नहीं होगी, और जब भी कोई चीज एडजस्ट नहीं होगी तो उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाते हैं? फोल्ड, मुड़ जाती है वो। जब उसके अंदर फोल्ड्स आएंगे तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें एक फोल्ड आ गया, दिस फोल्ड गिव्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में फिल हो जाती है क्लोरोफिल पिगमेंट। धीरे धीरे ये बैग पैक हो जाता है। फिर इसी के नीचे इनर मेम्ब्रेन और बनती है, फिर और फोल्ड हो जाती है। ये वाला बैग कहां चला गया? ऊपर। इसके नीचे इनर मेम्ब्रेन बनती है जो फिर फोल्ड हो जाती है और फिर इसके अंदर एक केमिकल भर जाता है जिसको क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। फिर ये फिर पैक हो जाता है, नीचे फिर बन जाता है। बैग के ऊपर बैग के ऊपर बैग बनते जा रहे हैं, नीचे नए बनते जा रहे हैं और पुराने वाले कहाँ घिसकते जा रहे हैं? ऊपर।
इस तरह से बैग का बोरियों की तरह एक स्टैक बन जाता है। और इन बोरियों में ऋषभ क्या भरा है? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। और पूरी स्टैक को, पूरी लाइन को, पूरी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ग्रेना। ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे आगे। ग्रेना इज द लाइन कंटेनिंग बैग्स फिल्ड विद क्लोरोफिल। मतलब सनलाइट तो यहाँ है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ है। इट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, मीन्स इट विल हैव small DNA for few functions. Rest of the functions are controlled by nucleus. Protein forming organelle is called ribosome. और पूरे में न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड फिल्ड होते हैं स्ट्रोमा। This is stroma. Now see. Chlorophyll is filled in grana. और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो हर जगह है, मतलब वाटर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इज लोकेटेड इन स्ट्रोमा। क्लोरोफिल की जगह क्या? क्लोरोफिल क्या था? एक केमिकल, ठीक है, जिसका कलर क्या? ग्रीन। जैसे हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में क्या है? एक केमिकल जिसका कलर क्या? रेड। ऐसी केमिकल है। ये सनलाइट को हीट में बदलेगा, पर ये ग्रेना से बाहर नहीं जा सकता। जोड़ना किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड को। वो कहाँ है? स्ट्रोमा में। वो ग्रेना के अंदर नहीं आ सकता। और हीट अगर ग्रेना से स्ट्रोमा की तरफ गई तो कम हो जाएगी, विच विल नॉट बी सफिशियंट टू जॉइन CO2 विद वाटर। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? हम फोटोसिंथेसिस को 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला काम क्लोरोफिल का, दूसरा काम जॉइन का। पहला काम जो कहां पे होगा? ग्रेना में। और दूसरा काम जो कहां पे होगा? स्ट्रोमा में। स्टेप 1 ग्रेना, दूसरा काम कहां? स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या है? सनलाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट बाय, ठीक है, फिर द हीट इज यूज्ड NADP plus H to NADPH and ADP plus P to ATP। यहां खत्म। NADPH and ATP will move out of grana into the stroma। बता स्ट्रोमा में NADPH और ATP स्ट्रोमा में आ गए। स्ट्रोमा में क्या? NADPH and ATP also they find CO2। now NADPH second step will break to give NADP plus H and ATP breaks to give ATP plus P। This heat जो कहां से लाए थे? that heat is released back। और वो heat अरमान किस में यूज होगी? ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप 1 स्टेप 2 समझ आ गया? एक ग्रेना में और एक किसमें? स्ट्रोमा में, ठीक है। अब ग्रेना वाले प्रोसेस को कहते हैं लाइट फेज, मतलब जिसके लिए क्या जरूरी है? सनलाइट नहीं होगी तो ये स्टेप ही नहीं होगा। स्ट्रोमा में तो सनलाइट कहीं चाहिए ही नहीं थी। NADPH से क्या बना था? ग्लूकोज। इसको कहते हैं डार्क। पर क्या स्ट्रोमा वाला काम बिना लाइट के हो जाएगा? शुरुआत में तो किसकी जरूरत थी? लाइट। ग्रेना वाले स्टेप में लाइट सीधा चाहिए थी और स्ट्रोमा वाले स्टेप में लाइट इनडायरेक्ट। पर हम ये कहते हैं कि ग्रेना स्टेप कैन नॉट अकर विदाउट सनलाइट। स्ट्रोमा स्टेप कैन अकर विदाउट सनलाइट डायरेक्टली, बट स्टिल indirectly it is dependent on sunlight। Steps involved in photosynthesis। This is grana। We are representing a flow chart
इस साइड हमने ग्रेना लिखकर लाइट फेज लिखा है, मींस दिस स्टेप रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉन्टिन्यूअसली. दिस इज स्ट्रोमा, also known as dark phase. This phase requires sunlight. क्लोरोफिल सनलाइट को कौन सी एनर्जी में चेंज कर देता है? आप सनलाइट भी दिखा सकते हैं. द हीट एनर्जी इज यूज्ड इन 3 स्टेप्स. वाटर की ब्रेकडाउन यहीं पे हो जाती है. सनलाइट से जो काम हो उसके लिए लिखते हैं फोटो, और ब्रेकडाउन वर्ड होते हैं लिसिस. वाटर की ब्रेकडाउन को क्या कहेंगे? फोटोलिसिस. into H and O2. H half O2 and 2H plus. एक वाटर से 2H प्लस और हाफ O2 आता है. एनसीईआरटी ने इस पूरे काम को 3 स्टेप में लिखा है. स्टेप नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है. स्टेप नंबर 2 फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर. स्टेप नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक से क्या बना था? ऑर्गेनिक. ग्लूकोज ना बोल के क्या बोल रहे हैं ये? ऑर्गेनिक. 3 इवेंट, पूरे प्रोसेस के 3 इवेंट. सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, साइंटिफिक टर्म्स में लिखा है बट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. भविष्य इस बार क्वेश्चन आया हुआ था एनसीईआरटी का ये कि राइट डाउन द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स. अगर मैं आपसे एक जनरल पूछूं, मैंने आपको सारा समझा दिया, और क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. 3 काम ऐसे जो बहुत जरूरी है. आपका ध्यान कहां जाएगा? सनलाइट क्लोरोफिल ने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जुड़ा और ग्लूकोज बन गया. और वाटर की ब्रेकडाउन को तो कभी कोई मैटर ही नहीं लेते हम फोटोसिंथेसिस में. और एनसीईआरटी में इसी स्टेप को मेन स्टेप, प्राइम स्टेप बताया है सेकंड, कि वाटर की ब्रेकडाउन से ही एक्चुअल आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड स्टेप नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. एनसीईआरटी की इन 3 लाइन पे डेडिकेटेड था आज का पूरा लेक्चर. जो इतना भयंकर तरीके से समझ रहे हो उसने एनसीईआरटी ने 3 लाइनों में लिख रखा है. ठीक है, समझ के देखिए आगे. वाटर की ब्रेकडाउन के बाद NADP joins with hydrogen to form NADPH. ADP joins with phosphorus. This heat is used in 3 steps. Water breakdown. NADP joins with H to form NADPH, and ADP joins with P to form ADP. These two are together called as an assimilatory power. This assimilatory power मतलब NADPH and ATP. ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? Released by stomata. H joins with NADP, and now they move to stroma. Stroma contains carbon dioxide. ठीक है, शगुन फिर carbon dioxide joins with water, and energy required for this ATP. मैंने एरो देखो कैसे दिखाया भाई. ये रिएक्शन हो रही है और इस काम के लिए एक रिएक्शन टूट रही है, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ATP टूट कर क्या बना रहा है? ADP प्लस P. अच्छा, और एनर्जी कहां से आ रही है? NADPH इज ब्रेकिंग डाउन टू फॉर्म NADP प्लस H. एनर्जी यहां रिलीज हो गई. CO2 और वाटर ज्वाइन करके क्या बन गया? ग्लूकोज. दिस स्टेप is speeded up by an enzyme called RUBP, ribulose biphosphate, and is called Kelvin cycle.
इसका नाम है, इस साइंटिस्ट ने पूरा एक्सप्लेन किया था, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, केल्विन सर्किल।